गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं ना? आज क्या है? सुरक्षित शनिवार। क्या है? सुरक्षित शनिवार, सेफ सैटरडे। तो सुरक्षित शनिवार, प्रत्येक शनिवार को जो हम लोग का कार्यक्रम होता है ना, हर शनिवार का सालों भर का शेड्यूल बना हुआ है कि किस शनिवार को क्या करना है। तो ज्यादातर तो 4 ही सप्ताह में 4 शनिवार आता है, लेकिन किसी मंथ में 5वां भी हो जाता है। तो जिस मंथ में 5वां शनिवार आता है तो शेड्यूल के मुताबिक उसमें स्वच्छता के ऊपर जानकारी देना है, स्वच्छता के बारे में बताना है। तो आज का जो विषय है, आज का जो टॉपिक है आप लोग के बीच, मुख्यमंत्री सुरक्षा कार्यक्रम के तहत स्वच्छता से संबंधित जानकारी है, इससे रिलेटेड है स्वच्छता से। तो सबसे पहले इसका एक नारा है, सुरक्षित जीवन, सुरक्षित जीवन। सब आदमी हाथ ऊपर करो, सुरक्षित जीवन, सुरक्षित जीवन, सुरक्षित जीवन, सुरक्षित जीवन, सुरक्षित परिवार। तो सुरक्षित जीवन, सुरक्षित परिवार का क्या मतलब हुआ कि जब तक सुरक्षित, हम अच्छे से नहीं रहेंगे, सुरक्षित नहीं रहेंगे, सही ढंग से नहीं रहेंगे, तो हमारा परिवार भी संतुलन में सही ढंग से नहीं रह पाएगा। इसलिए परिवार को सही ढंग से चलाने के लिए, सही ढंग से रहने के लिए हम लोग को सुरक्षित रहना पड़ेगा। तो स्वच्छता हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अगर हम स्वच्छ नहीं रहेंगे, स्वस्थ नहीं रहेंगे, तो फिर मेरा परिवार भी खुशहाल नहीं रहेगा, हमारे जीवन में भी खुशहाली नहीं रहेगी। इसलिए स्वच्छ रहना, स्वच्छता रखना, हमारे घर हो, कहीं भी हो, चाहे आप जहाँ हो, घर हो, स्कूल हो, किसी हॉस्पिटल में हो, चाहे आप जहाँ जिस तरह, स्वच्छता सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। स्वच्छता मिशन हमारे गांधी, महात्मा गांधी भी, राष्ट्रपिता भी स्वच्छता का हमेशा ख्याल रखते थे। जब वो लैट्रिन जाते थे, शौचालय जाते थे, तो खुरपी लेके जाते थे, पता है ना? खुरपी लेके जाते थे ताकि, और एक गड्ढा कर देते थे और उसको लैट्रिन करने के बाद उसको फिर ढक देते थे उस गड्ढे में, ताकि गंदगी न फैले। समझे? आज हम लोग अच्छे समझदार हैं, दुनिया कहां से कहां आ गई, फिर भी हम लोग हर जगह गंदगी फैलाते हैं। इसलिए हम लोग को व्यक्तिगत स्वच्छता, जो खुद व्यक्तिगत मतलब क्या, खुद का, हम अपना स्वच्छता, पहले हम स्वच्छ रहेंगे तभी ना हम दूसरे को फिर स्वच्छ रखेंगे जी। तो हमको स्वच्छ रहना है पहले। उसके लिए आपको क्या करना है? नित्य दिन सुबह उठने के बाद, सबसे पहले सुबह उठने के बाद शौचालय जाना है। शौचालय से आने के बाद क्या करना है? अच्छी तरह से हाथ धोना है, साबुन से हो या हैंड वॉश हो, किसी चीज से अच्छे से हाथ धोना है, ठीक है ना? उसके बाद फिर ब्रश करना है और प्रत्येक दिन नहाना है, अच्छे से नहाना है। नहाने के बाद सर को भी, कंघी को भी, सर को भी, बाल का भी अच्छे से ध्यान रखना है। सर का भी ध्यान रखना है कि सर में भी गंदगी ना रहे। और नित्य दिन अच्छे से नहाना है, साबुन लगा के अच्छे से, साबुन पीने के 1 लोटा जैसे तैसे नहा लिए और हो गया। वैसे नहीं काम चलेगा स्वच्छता के लिए। और सप्ताह में, हर सप्ताह अपने आप को चेक करें कि हमारा नाखून कटा है या नहीं। अगर आपका नाखून नहीं कटा हो तो उसको, नाखून को काट ले, इसलिए कि खाने के टाइम उसमें भी गंदगी रहता है। खाते जब है वो गंदगी के साथ हमारे शरीर के अंदर, पेट के अंदर बैक्टीरिया चला जाता है, जिससे आप बीमार पड़ जाते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि हमारा नाखून बराबर सप्ताह में चेक करते रहे, बड़ा या नहीं, बड़ा है तो उसको फौरन काट लेना है।
समझ गए? नाखून बड़ा हो तो क्या करना है? काट लेना है। और फिर नाश्ता करने जिस टाइम हम जाते हैं, नाश्ता जिस समय करते हैं उस समय क्या करें? हाथ धो लें। हाथ लगभग हमेशा धोना चाहिए। जैसे आप लोग स्कूल में ही है, चौक छूते हैं, डेस्टर छूते हैं, दूसरे का कॉपी किताब छूते हैं, दूसरे से हाथ मिलाते हैं, पता नहीं है आप किसी से हम हाथ मिलाए, उसका हाथ गंदा हो सकता है ना? उसका हाथ गंदा हो सकता है, या उसका कोई कपड़ा गंदा, कपड़े से भी बहुत बीमारी होती है। खुजली देखते हैं, खुजली बहुत लोगों को हो जाता है ना, तो वो गंदा कपड़ा पहनने के कारण होता है, नहीं नहाने के कारण होता है, मैल शरीर पर जम जाता है, जिससे साथ साथ खुजली हो जाता है। इसीलिए अच्छा साफ सुथरा कपड़ा पहने क्या और नित्यदिन नहाए, अच्छे से ताला नहीं खुलेगा, तभी आपको ये सब बीमारी, आपके स्किन बीमारी, ये सब आपके गंदगी के कारण होता है। इस बात का आप ख्याल रखें। समझ गए? नित्यदिन नहाएंगे सब ना, प्रत्येक दिन। हाँ, एक चीज और है, कान में तिनका, नाक में अमली, मत नहीं सर अभी सब स्टार्ट किए हैं। मैं जग ढूंढने आई हूँ, जग था ना स्टील का एक। ऐसे पूछ लो, ये बहुत बैड हैबिट है, समझ गए? इसमें गुपचुप का पानी बेचेंगे। और अब जहाँ हम खाना रखते गुपचुप का पानी बेचेंगे, घर को बिल्कुल साफ सुथरा रखें। जहाँ मेरा लड़का है, चाय में बेचेंगे, नीवा में खाएंगे, कोई भी चीज उसी में रखें। और हाथ तो हमेशा धोने का काम है। कोई भी चीज खेलते हैं, धुलते हैं, भरती, जो भी चीज पकड़ते हैं, छूते हैं, हाथ से छूते हैं, तो हाथ तो हमेशा साफ करते रहना चाहिए। समझ गए? हाथ से ही ज्यादातर बीमारी हमारे शरीर में थाली है वहाँ, इस बात का आप ध्यान रखिए। हाथ हमेशा धोते रहिए। हाथ क्या करना है? हमेशा धोते रहना है। तो आप लोग समझ गए? पर हाथ हमेशा धोना है, नहाना है, और सप्ताह में, और अपने बेड को भी, एक होता है अपने बेड को भी डेली सोने जब जाते हैं अच्छे से उसको झाड़ झूड़ के साफ सुथरा बेड पर भी सोना चाहिए। गंदे बेड पर नहीं सोना चाहिए। जब भी सोने जाए उसको अच्छे से झाड़ दें, और सुबह उठे तो उसको अच्छे से समेट दें, समझे? और हमेशा शाम में सोने से पहले अच्छी तरह से फिर हाथ मुंह अच्छे से पैर धो के बिस्तर पर जाना चाहिए। इससे आप स्वस्थ रहिएगा, आपको कोई बीमारी नहीं होगी। नहीं तो बिना हाथ धोने खाना खाइएगा, शौचालय के बाहर आइएगा, हाथ नहीं धोइएगा, और कुछ भी छूते हैं गंदी चीज को, तो आप अगर हाथ नहीं धोते तो बीमारी आपको होने का बहुत बड़ा खतरा है। अभी इसके बारे में आपको एक मॉक ड्रिल करके दिखाया जाएगा थोड़ी देर के बाद, कि कीटाणु कैसे हमारे शरीर में प्रवेश करता है और किसके शरीर में प्रवेश करता है और क्यों करता है। समझे? कीटाणु कहाँ रहता है? कीटाणु हमेशा गंदी जगह पर रहता है। वो सब अभी आपको मॉक ड्रिल करके नाटक करके दिखाया जाएगा। बच्चे लोग आपको दिखाएंगे तो उसको समझिएगा। एक व्यक्तिगत हो गया, दैनिक हो गया, साप्ताहिक हो गया, वार्षिक। आप लोग को पहले भी बताया जा चुका है कि साल में हम लोग घर द्वार की अच्छी तरह से साफ करते हैं। दिवाली हो या दुर्गा प्लास्टिक पे रखिएगा ना, दिवाली में अक्सर दिखाएगा रंग रोगन कितनी थोड़ा सा देता है। हर पर्व त्योहार में अच्छे से साफ सुथरा लड़ाई पुताई होता है। और साप्ताहिक भी सप्ताह में अच्छे से अपने ना, वो भी कुरकुरे भी को हर जगह को फाड़ के थोड़ा सा रखिए, अच्छे से एक बार झाड़ झूड़ अच्छे से साफ सुथरा करना चाहिए। और व्यक्तिगत अपना डेली में डेली नहाना है, अच्छे से साफ सुथरा नहाना, साफ कपड़ा पहनना, कपड़ा भी बिल्कुल साफ मंगवा लीजिए, चाहे आपका कपड़ा नहीं है उसी कपड़ा को साफ कर ले। एक हाथ गंदा हुआ तो दूसरे को फिर उसको साफ कर लेंगे, उसको खोलेंगे, लेकिन गंदा कपड़ा नहीं पहनिए। गंदा कपड़ा पहनिएगा आपको बीमारी होगी।
समझ गए? आपके सलून में कीटाणु फैलेगा, इस बात का ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। तो समझ गए आप लोग? समझ गए ना? आपको एक बार मेरे साथ ये भी आप लोग गा लीजिए। आओ बच्चों, तुम अभी स्वच्छता अभियान का भी चर्चा है, तो उसी के बारे में। आओ बच्चों, तुम्हें बताएं महत्ता कचरा पात्र की। एक घर में होता है सूखा कचरा और गीला कचरा भी होता है। गीला कचरा समझ रहे हैं ना, खाया पिया और उसमें दाल कुछ मिक्स रहता है, तो वो गीला कपड़ा, उसके लिए अलग डब्बा। अभी गांव-गांव में ये कचरा का डब्बा भी सबको मिला होगा सरकार की तरफ से, यहाँ मिला या नहीं पता नहीं है। और ठेला लेके आता है, वो सूखा कचरा किस डब्बे में रखना, किस रंग के डब्बे में, और गीला कचरा किस डब्बे में रखना, ये सब भी बताया गया। तो आओ बच्चों, तुम्हें बताएं महत्ता कचरा पात्र की। बिना प्रबंधन बीमारी फैले शत्रु जीवन की। कचरा प्रबंधन खाद बनाता करता मदद किसान की। गांव-गांव में चर्चा है स्वच्छता अभियान की। कपड़े की थैली विकल्प है प्लास्टिक थैली का। लहर चल रही सभी ओर अब सफाई अभियान की। गांव-गांव में चर्चा है स्वच्छता अभियान की। शौचालय का महत्व समझना जरूरत हर व्यक्ति की। तुम्हारे हाथ में है सफलता इस अभियान की। अरे जब तक हम लोग नहीं चाहेंगे तब तक फैल होगा। इसलिए अपने इंसान के हाथ में ही कि हम गंदगी फैलाएं या गंदगी को नहीं फैलाएं। शौचालय हमको कहाँ जाना चाहिए? खुले में नहीं जाना है, अपने शौचालय का प्रयोग करना है। कचरा किसी डस्टबिन में ही रखना है, इधर उधर नहीं फेंकना है। स्कूल हो या घर हो, कहीं डस्टबिन डब्बा में ही सूखा कचरा अलग, गीला कचरा अलग उसका रखना है। किसी इधर उधर फेंकेंगे गंदगी फैलेगा तो फिर बीमारी होगी। समझे? इसी के बारे में है, एक और है आपको बता रहे हैं अभी। दो एकम दो, दो एकम दो, हाथ रगड़ के धो। दो एकम दो, हाथ रगड़ के धो। दो दूनी चार, ब्रश करें लगातार। दो दूनी चार, ब्रश करें लगातार। दो तिया छः, दो तिया छः, साफ कपड़ों में रह। दो तिया छः, साफ कपड़ों में रहे। दो चौके आठ, दो चौके आठ, सफाई का करो पाठ। दो चौके आठ, सफाई का पढ़ो पाठ। छोड़ दीजिए, नहीं मिलता है तब। सफाई का पढ़ो पाठ। दो पाँचे दस, दो पाँचे दस, गंदगी को कहो बस। गंदगी को कहो बस। दो पाँचे दस, गंदगी को कहो बस। गंदगी को कहो बस। दो छके बारह, दो छके बारह, स्वस्थ शरीर हमारा, स्वस्थ शरीर हमारा। दो साते चौदह, दो साते चौदह, घर पे लगाओ पेड़ पौधा। घर पे लगाओ पेड़ पौधा। पेड़ पौधा लगाने से भी हमारे पर्यावरण को काफी फायदा है और हमें भी बहुत फायदा। आपको इसके बारे में भी बताया गया था। दो आठे सोलह, दो आठे सोलह,
साफ रखो चोला, साफ रखो चोला। 2 नवे 18, 2 नवे 18। साफ रहे नाखून हमारा, साफ रहे नाखून हमारा। 2 दहे 20, 2 दहे 20, 2 दहे 20। नहाओ दिन 30, नहाओ दिन 30, नहाओ दिन 30, नहाओ दिन 30। 2 दहे 20, नहाओ दिन 30। महीना में कितने दिन? 30 का मतलब हो गया। महीने में कितने दिन होते हैं? सब दिन नहाना है, प्रत्येक दिन नहाना है, एवरीडे नहाना है। समझ गए? इसमें आपको ब्रश करने हर चीज बताया गया। आप लोग सब पढ़ा भी सीखे और आपको स्वच्छता के बारे में भी जानकारी दी गई। आप लोग समझ गए ना? है तो अपने शरीर का ख्याल रखेंगे ना, घर स्कूल हर जगह साफ सफाई रखेंगे। अब आपके बीच थोड़ी देर के बाद बच्चों का एक नाटक होने जा रहा है, मॉक ड्रिल होने जा रहा है कि कीटाणु कैसे हमारे शरीर में प्रवेश करता है। और इसमें छाया मैम भी आप लोग के बीच कीटाणु के साथ आएंगी और दिखाएंगी एक नाटक के थ्रू। तो आप लोग शांति बनाए पहले आप ही को सर्व करते हैं, खा के देखिए। से सीख ले, प्रेरणा ले कि हमें इस नाटक से क्या सीख शिक्षा देने जा रहा है। ठीक है, चलिए। हाँ। प्यारे बच्चों, अब आप लोग के बीच ये कीटाणु का जो नाटक स्टार्ट होने जा रहा है, मॉक ड्रिल अभी आप लोग को करके दिखाया जा रहा है। बच्चे लोग तैयार है, छाया मैम भी रेडी है। अब आप लोग शांति बनाकर देखें और उससे सीख लें, प्रेरणा लें कि इस नाटक से हमें क्या शिक्षा मिलेगा, क्या प्रेरणा मिलेगा, क्या हमें नहीं करना है, कीटाणु कहाँ फैलता है, इसके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगा इस नाटक के जरिए। और क्या खाने से भी बीमारी होती है, गलत चीज क्या खाएंगे हम बीमार पड़ जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग शांति बनाकर देखें। अब आप लोग के बीच नाटक प्रस्तुत होने जा रहा है। चलिए स्टार्ट करवाया गया। मैं हूँ कीटाणु, कीटाणु मेरा नाम है, बीमारी फैलाना काम है, खुली जगह में रहता हूँ, गंदी जगह में रहता हूँ, सफाई से मेरा वास्ता नहीं, साफ सुथरे जगह मेरा रास्ता नहीं। हे कीटाणु, मैं तो अदृश्य हूँ, मैं हूँ मिस्टर इंडिया। मिस्टर इंडिया को जैसे कोई नहीं देखता था, नहीं छूता था, और मिस्टर इंडिया सब चीजों को देखता था, वैसे भी मैं सब चीजों को देखती हूँ। मैं हूँ कीटाणु। हे, ये है मेरा कीटाणु गैंग। चलो कीटाणु गैंग अटैक करते हैं। जहाँ गंदे गंदे लोग हैं, जहाँ गंदे गंदे लोग हैं, गंदी गंदी चीजें हैं, उनको जाके पकड़ेंगे और उनमें ढिच्चा घुस जाएंगे और उनको हम लोग बीमार कर देंगे। चलो मेरे साथियों, अटैक करो, पकड़ो।
अब इन्हें बीमार करते हैं। चलो इनको बीमार करते हैं, धीरे धीरे बीमार करो, इनके सारे शरीर में घुस जाओ, इनके रग रग में फैल जाओ। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? माथा दुखा रहा? तुमको क्या हुआ? अब तुमको क्या हुआ? क्या कह रहे थे ना कि गंदे में नहीं रहना है, हाथ धोना है, खाना है, हाथ धो के खाना खाना है, हाथ धो के नहीं बीमार पड़ गए, कीटाणु आ गया ना पेट में। ठीक है, अब डॉक्टर के पास ले जाया जाएगा। अरे तुमको क्या हुआ? तुमको उल्टी आ रहा? सब बीमार पड़ गया सारा गंदगी में। तो देखे गंदे में रहने का नतीजा। आप बोलिए सॉरी, बोलिए आज के बाद गंदे में नहीं रहिएगा। कभी डॉक्टर के पास ले जाएंगे। आज से गंदे में नहीं रहिएगा। आज से गंदे में रहोगे, आज से रहोगे, आज से अब हाथ धोइएगा ना। जब शौचालय से आइएगा तो हाथ धोना है, और खाना खाने के जब खाना खाने जाएंगे उसके बाद भी हाथ धोना है। तो देखे, चलिए आप लोग को डॉक्टर के मैम, इन लोग को डॉक्टर के यहाँ को ले जाइए। चलो उधर जाओ, डॉक्टर से दिखाया जाएगा अभी। तो जब भी आप खाना खाएं, अभी आप लोग को जो नाटक देखिए, अभी नाटक और बाकी है। खाना खाने से अभी देखे लापरवाही जो लोग करते थे, गंदी कीटाणु जो है, आदमी बताया कि कीटाणु कहाँ रहता है? कीटाणु कहाँ रहता है? गंदी जगह पे। और कीटाणु किसके शरीर में रहता है? जो गंदा रहता है, बिना हाथ मुंह धोए खाता पीता है उसके शरीर में। इसलिए हम लोग जब भी शौच से आए तो हाथ धोए, और शौच के खाना खाने से पहले भी अच्छी तरह से हाथ धोए, लेकिन अच्छे साफ सुथरा कपड़ा पहने। चलिए ठीक है, फिर एक नाटक और होने जा रहा है। आप लोग शांति बुला बैठो, शांति बुला के देखिए।